नमस्कार स्टूडेंट। आज हम क्लास 8 से एक्सरसाइज 16.2 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट लेते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। एक्स वाई एंड जेड आर द कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ कमेटी। द फ्लोइंग लिस्ट शोज द वोट्स रिसीव्ड बाय द थ्री कैंडिडेट्स फ्रॉम द 50 मेंबर्स ऑफ द कमेटी। ये नीचे आपको वोट्स दिए गए। ड्रॉ ए बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द डेटा। ये जो आपको डेटा दिए गए हैं इनसे आपको बार ग्राफ को ड्रॉ करना है। तो देखो, बार ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को बनाना होता है। तो आपको इस तरीके से एक टेबल बना लेनी है। फर्स्ट कॉलम में कैंडिडेट्स, सेकंड में टेलीमार्क्स, थर्ड में नंबर ऑफ वोट्स लेना है। अब देखिए कैंडिडेट्स कितने हैं, तीन, एक्स वाई और जेड। एक्स कैंडिडेट को कितने वोट्स मिले, ये जो आपको डेटा दिए गए हैं इनमें से आप काउंट कर लेंगे। 18 वोट्स मिले। वाई को 17, जेड को 15। टेलीमार्क्स आप खुद करेंगे। ठीक है। अब हम इस टेबल की हेल्प से बार ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक ग्राफ पेपर ले लेना है जिस पर स्केल की हेल्प से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो लाइन ड्रॉ करेंगे। एक्स एक्सिस को मैंने लिया है कैंडिडेट्स, वाई एक्सिस को लिया है नंबर ऑफ वोट्स। ठीक है। उसके बाद हम इसका लेते हैं स्केल। देखो स्केल इसका इंपॉर्टेंट होता है। मैंने वाई एक्सिस के अलोंग स्केल लिया है। 1 यूनिट इज इक्वल टू 3 वोट्स। 1 यूनिट का मतलब क्या हुआ, एक जो बड़ा बॉक्स है ना उसके बराबर मैंने 3 वोट्स को लिया है। तो आपको वाई एक्सिस पे 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18 इस तरीके से मार्क कर देना है। ठीक है। चलिए अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखिए एक्स की बात करते हैं तो एक्स को कितने वोट्स मिले, 18। ओके। तो वाई एक्सिस के अलोंग चलेंगे, 18 आपका ये है। सबसे पहले आपको इतना गैप छोड़ देना है। उसके बाद आप 18 से ऐसे एक रेक्टेंगल बार को ड्रॉ करेंगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं वाई की। वाई को कितने वोट्स मिले, 17। 17 18 से थोड़ा सा कम, स्पेस उतना ही छोड़ देना है। मान लेते हैं ये आपका 17 है। ओके। और यहां से आप ऐसे एक रेक्टेंगल बार को बना देंगे। ओके। नेक्स्ट बात करते हैं जेड की। जेड को कितने मिले, 15। फिर से आपको उतना ही स्पेस छोड़ देना है। ये आपका 15 है, देख सकते हैं। और 15 पर आपको इस तरीके से एक और रेक्टेंगल बार को बना देना है। ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो ये आपका एक्स कैंडिडेट का है। कितने वोट्स मिले इसको, 18। तो आप इसके ऊपर लिख देंगे 18 और नीचे लिखेंगे एक्स। फिर ये है वाई कैंडिडेट का, कितने वोट्स थे, 17। तो इसके ऊपर लिख देंगे 17 और नीचे आप लिखेंगे वाई। फिर ये है जेड का, जेड को 15 वोट्स मिले और नीचे आप लिखेंगे जेड। ओके। तो इस तरीके से आप बार ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया है ऑब्जर्व द गिवन बार ग्राफ एंड आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस। हमें ये बार ग्राफ दिया गया है, इसको देखकर हमें इन दो क्वेश्चंस के आंसर देना है। तो चलिए इसका ए पोर्शन लेते हैं। द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन 2007-8 was how many times of that in year 2003-4? 2007-8 में फॉरेन एक्सचेंज 2003-4 से कितना गुना है, कितनी टाइम्स है, ये आपको बताना है। तो देखिए इस बार ग्राफ को देखो, 2003-4 में ये आपका 2000 और 3000 के बीच में है। तो ये हो जाएगा 2500 करोड़। अब 2007 और 8 में देखो 5000 करोड़ है। ठीक है। अब आप देखो, ऑब्जर्व करो इसको कि ये तो है 2500 और ये आपका क्या है, 5000, डबल हो गया इसका। तो पहले का आंसर हो जाएगा, यहां से लिखेंगे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन 2007-8 वॉज हाउ मेनी को काट देना है और इसके रिप्लेस पे लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ दैट इन ईयर 2003-4 और इसको हटा देना है। ठीक है। ये आपका ए पोर्शन कंप्लीट।
अब देखिए बी पोर्शन में क्या बोला है, फॉर विच ईयर वॉज द परसेंटेज इंक्रीज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ओवर द प्रीवियस ईयर हाईएस्ट। मतलब आपको पिछले साल की तुलना में कौन सी साल आपका परसेंटेज इंक्रीज हुआ सबसे ज्यादा, वो आपको बताना है। तो उसके लिए हम इस बार ग्राफ को ना एक बार रीड करेंगे अच्छे से और इसकी डेटा को लिखेंगे। देखो 2001 और 2 में आपका कितना है, ये आपका देखो हाफ से ज्यादा है, हाफ तो 2500 हो जाएगा, उससे ज्यादा है 2750। देखो मैंने एक बॉक्स को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है, तो 1/4 पार्ट होगा 250 करोड़। ठीक है ना, इसी कारण से ये आपका बन गया 2750। अब 2002-3 में ये देखो हाफ से ज्यादा है, हाफ से ज्यादा है इसका मतलब ये 3750 हो जाएगा। नेक्स्ट हमने लिख रखा है 4-5 का, देखो क्या है, हाफ से कम है और 4 से ज्यादा है, तो ये हो जाएगा 4250 करोड़। फिर 5-6 में फिक्स है 3000, ये हाफ से कम है तो ये बन जाएगा 3250, और लास्ट का आपका 3000 करोड़। ओके, अब हम इनका डिफरेंस लेते हैं। पहले इन दो का डिफरेंस लेंगे। देखो 3750 में 2750 माइनस करेंगे तो इनका डिफरेंस आ जाएगा 1000। फिर इन दो का डिफरेंस लेंगे तो इन दो का डिफरेंस आ जाएगा 1750। ओके, फिर इन दो का डिफरेंस लेंगे तो इनका भी डिफरेंस आ गया 1750। अब हम क्या करते हैं, परसेंटेज निकालते हैं। किन की निकालेंगे परसेंटेज, देखो ये तो कम है, इसको तो हम नहीं लेंगे, ये दोनों इक्वल हैं, इनकी परसेंटेज निकालेंगे। पहले 2004-5 की परसेंटेज निकालेंगे। सो इन 2004-5 देखिए परसेंटेज निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, चेंज इन क्वांटिटी। देखो कितना चेंज हुआ 1750, ये आपकी चेंज इन क्वांटिटी है, अपॉन ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू क्या है 2500, तो अपॉन में आ जाएगा 2500। परसेंटेज निकालना है 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 से ये कट जाएगा 70 टाइम, तो हमारे पास इसका परसेंट आ जाएगा 70%। ठीक है, अब 2007-8 का देखते हैं। तो इन 2007-8 परसेंटेज निकालनी है, तो चेंज इन क्वांटिटी सेम है, तो लिख दो 1750, और ओरिजिनल वैल्यू क्या है 3250, तो अपॉन में आ जाएगा 3250 और इनटू में आपका 100। एक जीरो से एक जीरो को काट दो। अब देखो ये 25 से कट जाएगा 70 टाइम, और ये कट जाएगा 13 टाइम, ऊपर बच गया 70 इंटू 10, आपके पास हो जाएगा 700 और अपॉन में 13 डिवाइड देंगे तो आपके पास आ जाएगा अप्रोक्स 53.85%। अब देखो 2004 और 5 में कितना परसेंट है 70%, और 7-8 में कितना परसेंट है 53.85%। तो 2004-5 में ज्यादा है, तो दूसरे का आंसर क्या होगा, देखो इसको आप काट दो, फॉर विच ईयर को काट देंगे और इसके रिप्लेस पे आप लिखेंगे इन 2004-5, वोज को काट देना है, द परसेंटेज इंक्रीज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ओवर द प्रीवियस ईयर हाईएस्ट, और इसको यहां से काट देना। ठीक है ना, ये आपका सेकंड का आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट, देखो थर्ड क्वेश्चन में आपको ये टेबल दी गई है, हमें इसके ए पार्ट में इस टेबल की हेल्प से डबल बार ग्राफ को ड्रॉ करना है। ओके, तो आपको ऐसे एक ग्राफ पेपर को ले लेना है जिस पर स्केल की हेल्प से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की दो लाइंस को ड्रॉ करना है। ठीक है, एक्स एक्सिस को ईयर लेना है और वाई एक्सिस को आपको अमाउंट लेना है। ओके, उसके बाद आपको लिखना होता है इसका स्केल।
स्केल हमने y एक्सिस के अलोंग लिया है। 1 बॉक्स इज इक्वल टू 100 लाख रुपीज में। 1 बॉक्स का मतलब एक बड़ा बॉक्स, जिसको हम 1 यूनिट बोलते हैं। ठीक है। फिर अमाउंट इन्वेस्टमेंट को मैंने ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया है और वैल्यू ऑफ सेल्स को मैंने पिंक कलर से रिप्रेजेंट किया है। तो ये स्केल आपको लिखना जरूरी होता है, इसका 1 मार्क होता है। ठीक है। चलिए अब हम इसको ड्रॉ करते हैं। देखो 2000 ईयर में अमाउंट इन्वेस्टमेंट कितना है, 120। ओके। तो आप y एक्सिस के अलोंग चलेंगे, ये आपका 100 है, 120 से थोड़ा सा ऊपर है। ठीक है। सबसे पहले तो आपको इतना गैप छोड़ देना है और ये आपका 120 है, तो इस पर आप एक रेक्टेंगल बार को ड्रॉ कर देंगे। ओके, इस तरीके से। ठीक है। और इसके ऊपर आप लिख देंगे 120। फिर देखो वैल्यू ऑफ सेल्स कितनी है, 200। तो देखो 200 आपका ये है और ऐसे आप एक रेक्टेंगल बार को ड्रॉ कर देंगे। ठीक है। और इसके ऊपर आप लिख देंगे 200। कौन सी ईयर का था ये, 2000 ईयर का, तो इसके नीचे आप 2000 ईयर लिख देंगे। फिर से आपको उतना ही गैप छोड़ देना है। नेक्स्ट ईयर देखो अमाउंट इन्वेस्टमेंट कितना है, 225। तो ये आपका 225 है, 200 से थोड़ा सा ऊपर, और यहां आप एक रेक्टेंगल बार को ड्रॉ करेंगे और इसके ऊपर लिख देंगे 225। फिर 300, तो ये आपका 300 है, तो इसके ऊपर आप 300 लिखेंगे और ऐसे एक रेक्टेंगल बार को ड्रॉ करेंगे और नीचे लिख देंगे 2001। फिर से आपको उतना ही गैप छोड़ देना है। ठीक है। 2002 में अमाउंट इन्वेस्टमेंट कितना है, 375। तो ये आपका 375 आप देख सकते हैं, तो इसके ऊपर आप लिख देंगे 375 और ऐसे एक रेक्टेंगल बार को ड्रॉ करेंगे। फिर देखो 500, ये देखो ये 500 है, तो इसके ऊपर आप 500 लिख देंगे और ऐसे एक रेक्टेंगल बार को ड्रॉ कर देंगे। कौन सी ईयर का था ये, 2002 ईयर का। फिर से आपको उतना ही गैप छोड़ देना है। ठीक है। फिर नेक्स्ट ईयर की बात करते हैं 2003 की, 330। तो देखो 330, ये आपका 300 से थोड़ा सा ऊपर, ये 330 है, इसके ऊपर लिख देंगे 330 और ऐसे बार को ड्रॉ करेंगे। ओके। फिर 400, 400 देखो ये है फिक्स, इसके ऊपर आप 400 लिख देंगे और ऐसे एक रेक्टेंगल बार को ड्रॉ कर देंगे। ठीक है। और इसके नीचे लिख देंगे 2003। फिर से आपको उतना ही गैप छोड़ देना है। नेक्स्ट ईयर को लेते हैं 2004, 525। ये 500 से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है ना, ऐसे बार को ड्रॉ कर देंगे और इसके ऊपर लिख देंगे 525। ठीक है। इसमें वैल्यू ऑफ सेल्स कितना है, 600। ये आपका 600 है। ठीक है। इसके ऊपर लिख देना 600 और ऐसे एक रेक्टेंगल बार को ड्रॉ करेंगे। फिर से आपको उतना ही गैप छोड़ देना है। ठीक है। नेक्स्ट ईयर 2005, 420। ये देखो 400 से थोड़ा सा ऊपर, ओके, 420 और ऐसे रेक्टेंगल बार को ड्रॉ करेंगे। वैल्यू ऑफ सेल्स में 460, ये आपका 460 हो गया और इस तरीके से आप एक रेक्टेंगल बार को ड्रॉ कर देंगे। इसके नीचे लिख देंगे 2004 और इसके नीचे 2005। तो ऐसे आप डबल बार ग्राफ को आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट पेज पे लेते हैं। देखिए सेकंड पार्ट में आपको बोला है इन विच ईयर द परसेंटेज चेंज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर इन द इन्वेस्टमेंट ऑन रॉ मटेरियल्स इज सेम एज दैट इन द वैल्यू ऑफ सेल्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो इसमें आपको अलग अलग सोल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले हम अमाउंट का निकाल लेते हैं। कौन सी साल का निकालेंगे, पहले पहले हम निकालते हैं 2001 का। तो 2000 टू 2001। सबसे पहले देखो चेंज कितना हुआ, 225 में 120 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 105। ये चेंज इन क्वांटिटी आ गई, अपॉन में ओरिजिनल वैल्यू 120। परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे
एक जीरो से एक जीरो कट गया, और इसको 2 से काट दो, 2 से कट जाएगा 6 टाइम, ये आपका 5 टाइम। 3 से कट जाएगा 35 टाइम, और ये आपका 2 टाइम। तो परसेंटेज के इक्वल आ जाएगा 175 अपॉन 2, दैट इज 87.5%। अब नेक्स्ट बात करते हैं 2001 टू 2002, यहां भी इंक्रीज हो रहा है। तो इन 2001 टू, पहले चेंज निकाल लो, कितना चेंज हुआ। 375 में 225 माइनस करेंगे तो 150 आ जाएगा, अपॉन में ओरिजिनल वैल्यू 225, ठीक है, और इनटू में आपका 100। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको अप्रोक्स मिल जाएगा 66.67%। अब देखो नेक्स्ट 2002 और 3 में यहां डिक्रीज हो रहा है, तो ये आपको नहीं लेना है, यहां लेंगे 2003 और 4 का। यहां देखो कितना चेंज हो रहा है, 525 में 330 माइनस करेंगे तो 195 आ जाएगा। तो इन 2003 2004 कितना चेंज हो रहा है, 195। ओरिजिनल वैल्यू क्या है, 330। परसेंटेज निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 59.1%। ओके, अब हम वैल्यू ऑफ सेल्स का निकालेंगे। पहले 2001 का निकालेंगे। इन 2001 परसेंट निकालना है, तो देखो कितना चेंज हुआ, 300 में 200 माइनस कर दो, 100 बच गया, अपॉन में ओरिजिनल वैल्यू 200, और इनटू में आपका 100। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 2 से ये 50 टाइम कट गया, तो 50% आ गया इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हम लेते हैं 2001 टू 2002, परसेंट इज इक्वल टू कितना चेंज हुआ, 500 में 300 माइनस कर दो, 200 आ गया, अपॉन में आपकी ओरिजिनल वैल्यू 300 इनटू आपका 100। दो जीरो से दो जीरो कट गया, अब 200 में 3 का डिवाइड करेंगे ना, तो आपके पास आ जाएगा 66.67 अप्रोक्स। तो देखो ये मैच हो गया ना, ये इक्वल हो गया, ये 66.67, इस साइड भी 66.67। तो 2002 में ये दोनों क्या हो गए, आपके इक्वल हो गए। तो इसका आंसर क्या होगा, इन विच ईयर, इसको काट देंगे, आप लिख देंगे 2002, बाकी का कॉपी कर देंगे, इसको हटा देंगे। ठीक है ना, तो ये आपका सेकंड पार्ट कंप्लीट। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन में आपको ये टेबल दी गई है, हमें इस टेबल की मदद से हिस्टोग्राम को बनाना है। तो देखो इस तरीके से आप एक ग्राफ पेपर लेंगे, जिस पर स्केल की हेल्प से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की दो लाइंस को ड्रॉ करना है। एक्स एक्सिस को आपको स्कोर लेना है, वाई एक्सिस को नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना होता है इसका स्केल। देखो इसमें मैंने स्केल एक्स एक्सिस के अलोंग 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 स्कोर को लिया है, और वाई एक्सिस के अलोंग 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स को लिया है। ठीक है, अब आपको एक्स एक्सिस पे मार्क करना है 0, 10, 20, 30, 40, 50 और 60, और वाई एक्सिस पे मार्क करना है 5, 10, 15, 20 ऐसे 50 तक। ठीक है, अब हम इसको ड्रॉ करते हैं। देखो 0 से 10 कितने स्टूडेंट हैं, 50। तो 50 का आपका वाई एक्सिस के अलॉन्ग चलेंगे, ये आपका 50 है। तो यहां से आप ऐसे एक रेक्टेंगल बार को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब देखिए हिस्टोग्राम में दो बार के बीच में गैप नहीं होता है, कंटिन्यूअसली बार इसके बनते जाते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट 10 से 20, 30 स्टूडेंट। अब 30 आपका ये है, तो यहां से आप दूसरा बार स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से ऐसे आप बना देंगे। ओके, नेक्स्ट 20 से 30 कितने स्टूडेंट हैं, 35। तो 35 आपका ये है, तो यहां से बार बनाएंगे इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट है आपका 30 से 40 कितने स्टूडेंट हैं, 20।
20 आपका ये है, तो यहां से बनाएंगे आप नेक्स्ट बार, ये आपका बार बन गया। ओके, फिर 40 से 50, 10 स्टूडेंट, 10 आपका देखो ये है 10, तो यहां से बार बनाएंगे ऐसे। ठीक है, बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट 50 टू 60, 5 स्टूडेंट, 5 आपका ये है, तो यहां से आप बार बना देंगे। ठीक है, आप चाहो तो इनके ऊपर लिख भी सकते हैं, जैसे कि ये 50 से स्टार्ट हुआ था, इसके ऊपर आप 50 लिख दो, 50 स्टूडेंट। नेक्स्ट क्या था 30, तो ये आपका 30, ये 35, और ये था आपका 20, ये 10, और ये आपका 5। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में आपको ये नीचे 25 पेंस की प्राइस दी गई है। ए पोर्शन में बोला कि इन डेटा से आपको हिस्टोग्राम बनाना है। ठीक है, क्लास इंटरवल भी आपको बोला है 10 टू 20, 20 टू 30, इस तरीके से आपको क्लास इंटरवल्स को लेना है। तो सबसे पहले तो आपको ये जो डेटा दिए गए हैं इनसे आपको एक टेबल को बनाना है। इस तरीके से आप एक टेबल बना लेंगे। फर्स्ट कॉलम में प्राइस लिखेंगे इन रुपीज, सेकंड कॉलम में लिखेंगे नंबर ऑफ पेन। फर्स्ट क्लास इंटरवल आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाना है 10 टू 20, दूसरा 20 टू 30, तीसरा मैंने लिया है 30 टू 40, चौथा 40 टू 50। ठीक है, अब देखो 10 टू 20 का मीनिंग समझते हैं। 10 इसकी लोअर लिमिट है, 20 इसकी अपर लिमिट है, तो लोअर लिमिट को इंक्लूड करते हैं, अपर लिमिट को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो 10 टू 20 का मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब हम इसके बीच में नंबर ऑफ पेन देखेंगे, ये जो आपको ऊपर डेटा दिए गए हैं, तो कितने पेन है काउंट करो। देखो 10 टू 20 के बीच में 1 2 3 और ये आपका 4, तो नंबर ऑफ पेन हो जाएगा 4। 20 टू 30, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 हो गया। 30 टू 40, 30 टू 40 में 1 2 3 4 5 6 7 और ये आपका 8, इसमें 8 हो जाएगा। 40 टू 50, 1 2 3 और ये आपका 4। अब इनका टोटल करके देखो कितना आ रहा है। 4 और 9 13, 13 और 8 21, 21 प्लस 4 25। ठीक है, करेक्ट है। अब आपको क्या करना है, इस टेबल की मदद से आपको हिस्टोग्राम बनाना है। तो देखिए ऐसे आपको एक ग्राफ पेपर को ले लेना है, स्केल की हेल्प से आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की दो लाइन को ड्रॉ करना है। एक्स एक्सिस को प्राइस लेना है, वाई एक्सिस को नंबर ऑफ पेन लेना है। ठीक है ना, उसके बाद आपको लिखना होता है इसका ग्राफ। देखिए ग्राफ मैंने एक्स एक्सिस के अलोंग 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 रुपीज लिया है, और वाई एक्सिस के अलोंग 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 पेन। ठीक है ना, अब आपको एक्स एक्सिस पे मार्क करना है 0 10 20 30 40 50, और वाई एक्सिस पे 1 2 3 4 5, इस तरीके से आपको मार्क करना है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसको ड्रॉ करते हैं। देखिए पहला क्लास इंटरवल है 10 टू 20, कितने पेन है 4, तो हम 10 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, तो यहां से आप किंग बनाएंगे इस तरीके से। ठीक है, अब आप ड्रॉ करेंगे 10 टू 20 में कितने पेन है 4, तो ये आपका 4 है, तो यहां से आपको ऐसे एक रेक्टेंगल बार को बना देना है। ठीक है, फिर 20 टू 30 कितने पेन है 9, 9 आपका ये है, तो यहां से आप एक और बार बनाएंगे इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट 30 टू 40 कितने पेन है 8, 8 आपका ये है, तो यहां से फिर से एक और बार बनाएंगे। ओके, ऐसे। फिर 40 टू 50 4 पेन है, 4 आपका ये है, तो यहां से आपको एक और बार बनाना है। ठीक है ना, इस तरीके से आप हिस्टोग्राम को बना देंगे। ओके स्टूडेंट, अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। फाइंड द परसेंटेज ऑफ पेन्स whose prices are equal to or more than 30। आपको उन पेन्स की परसेंटेज बतानी है जो 30 के इक्वल या फिर इससे ज्यादा हो। तो देखो 30 के इक्वल कितने पेन है 8,
और इससे ज्यादा 4, इन दोनों को ऐड कर दो, 8 + 4 12 हो गया। इसकी परसेंटेज आपको बतानी है। तो बी पार्ट को मैं यहां कर देता हूं। परसेंटेज इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन क्वांटिटी, कितना है 12, अपॉन टोटल पेन कितने हैं 25। परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 से 100 कट गया 4 टाइम, 12 इंटू 4 48%। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ये डेटा दिए गए हैं। इन डेटा से आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को बनाना है, उसके बाद आपको हिस्टोग्राम बनाना है। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप एक टेबल बना लेंगे जिसमें 3 कॉलम्स लेंगे। फर्स्ट में वेट ऑफ शुगर, सेकंड कॉलम में टेली मार्क्स, थर्ड में नंबर ऑफ सेक्स ऑफ शुगर। अब देखिए वेट ऑफ शुगर में आपको बनाने पड़ेंगे क्लास इंटरवल। मैंने क्लास इंटरवल लिया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। अब 0 से 10 के बीच में नंबर ऑफ सेक्स कितने हैं वो आप इन डेटा को देखेंगे। ठीक है ना, इसमें 3 है तो आपको 3 लिखना है। फिर 10 से 20 के बीच में 25, 20 से 30 के बीच में 14, 30 से 40 के बीच में 8। अब इनको आप ऐड करेंगे तो आपको 50 मिलेगा। टेली मार्क्स आप खुद करेंगे। तो इस तरीके से आपको ये टेबल बना लेनी है। अब आपको इस टेबल की मदद से हिस्टोग्राम बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ग्राफ पेपर को लेंगे। ग्राफ पेपर पर स्केल की हेल्प से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो लाइन को ड्रॉ करेंगे। एक्स एक्सिस को लेंगे वेट ऑफ शुगर, वाई एक्सिस को लेंगे नंबर ऑफ सेक्स। ठीक है, उसके बाद आपको लेना है इसका स्केल। देखो स्केल इंपॉर्टेंट होता है इसका। स्केल में मैंने एक्स एक्सिस के अलोंग 1 यूनिट इज इक्वल टू लिया है 10 kg, और वाई एक्सिस के अलोंग 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 सेक्स। ठीक है, और आपको एक्स एक्सिस पे मार्क कर देना है 10, 20, 30 और 40। वाई एक्सिस पे मार्क करना है 5, 10, 15, 20, 25 और 30। ठीक है, चलिए अब हम इसको ड्रॉ करते हैं। देखिए 0 और 10 के बीच में कितना है 3, तो 3 5 से थोड़ा सा नीचे है, तो यहां से आपको ऐसे एक रेक्टेंगल बार को ड्रॉ कर देना है। ओके, फिर 10 से 20 के बीच में 25, 25 आपका ये है, तो यहां से आप ऐसे एक रेक्टेंगल बार को बना देंगे। ओके, नेक्स्ट 20 से 30 के बीच में 14, 14 आपका 15 से थोड़ा सा नीचे, ये मान लेते हैं, तो ये आप ऐसे रेक्टेंगल बार को बना देंगे। ओके, फिर नेक्स्ट 30 से 40 के बीच में 8, 8 आपका 10 से थोड़ा सा नीचे, ये आपका 8 मान लेते हैं, और ऐसे आप रेक्टेंगल बार को बना देंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, द फ्लोइंग हिस्टोग्राम शोज द हाइट ऑफ 50 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास। अब ए पोर्शन में बोला है व्हाट इज द क्लास विड्थ ऑफ ईच क्लास। आपको क्लास विड्थ बतानी है। तो देखिए पहले रेक्टेंगल बार की विड्थ देखो, 130 से 135, 5 का गैप है। 135 से 140, इसमें भी 5 का गैप है। 140 से 145, इसमें भी 5 का गैप है। इसका मतलब क्लास विड्थ क्या है 5। तो ए का आंसर होगा क्लास विड्थ इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब बी पार्ट को लेते हैं। फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हुज हाइट इज इक्वल टू मोर देन 140। देखो आपको परसेंटेज फाइंड आउट करना है जिसकी हाइट 140 के इक्वल या इससे बड़ी हो। तो कितने स्टूडेंट है काउंट कर लो, 149, इससे मोर देन 6 और 3। तो पहले तो टोटल स्टूडेंट देखो कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 9 + 6 + 3, आपके पास हो गए टोटल 18। अब आपको निकालना है परसेंटेज। परसेंटेज इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी 18, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 50। परसेंटेज निकालना है 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 50 से 100 कट गया 2 टाइम, 18 इंटू 2 36%। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7
कंप्लीट। ये असिस्टेंट लास्ट क्वेश्चन में आपको ये हिस्टोग्राम दिया गया है। इस हिस्टोग्राम से आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को बनाना है। तो सबसे पहले आपको इस तरीके से एक टेबल को बना लेना है जिसमें आप 3 कॉलम्स लेंगे। फर्स्ट में टेम्परेचर, सेकंड में टेलीमार्क्स, थर्ड में नंबर ऑफ डेज। अब हम इस हिस्टोग्राम का क्लास इंटरवल देखते हैं। देखो 0 से 5 ये फर्स्ट इसका क्लास इंटरवल है, 5 टू 10, 10 टू 15, 15 टू 20। तो टेम्परेचर के नीचे लिखेंगे हम क्लास इंटरवल्स, 0 टू 5, 5 टू 10, 10 टू 15 और 15 टू 20। ठीक है, अब देखो 0 टू 5 में नंबर ऑफ डेज कितने हैं? 4। 5 टू 10 में 8, 10 टू 15 में 8, 15 टू 20 में आपके 10। अब इसको हम इस साइड लिख देते हैं नंबर ऑफ डेज में, 0 टू 5 में 4, 5 टू 10 में 8, 10 टू 15 में 8 और 15 टू 20 में आपका 10। अब इनको हम ऐड कर देते हैं, 4 और 8 क्या हो गया? 12, 12 और 8 20 प्लस 10 30। ये इनका क्या आ गया? टोटल। ओके, अब हम टेलीमार्क्स कर देते हैं, 4, 1 2 3 4, फिर 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 10 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है ना? तो ये आपकी टेबल बन गई। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। और इस क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज 16.2 कंप्लीट। डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।